जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं अदली न्यूज़, में हूँ आपका साथी आकर मलिक। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नज़ीर अहमद नज़र, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपने इलाके के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और उसमें जो एमएलए महराज मलिक है डोडा ईस्ट का, उसको लैंड माफिया बताया जा रहा है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाक़या लैंड माफिया है या कोई इनके खिलाफ कोई साजिश रचाई जा रही है। नज़ीर साहब, सबसे पहले आपका हमारे इस जेके अर्ली न्यूज़ चैनल में खुशामदीद हो। शुक्रिया तस्लीम साहब, मैं आपका तो बहुत बहुत मुश्किल हूँ। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि कल आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें महराज मलिक जो डोडा ईस्ट का एमएलए है, उसको लैंड माफिया बताया जा रहा है और उसका जो रिहायशी मकान जम्मू में बन रहा है, उसको उस वीडियो में दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि महराज मलिक जो आज तक आम लोगों को या किसी भी लीडर को माफिया कहता है, तो आज वो खुद माफिया है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हो, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया तस्लीम साहब, आपने जो पूछा, मैंने भी इस वीडियो को कल देखा। देखने के बाद मुझे ये दिल ही दिल में ख्याल आया। आपने जो कहा, इस पे एक शेर में अर्ज करूंगा। तन्हा में जल रहा था, खुश हो रहे थे लोग। तन्हा में जल रहा था, खुश हो रहे थे लोग। उन तक गई जब आग तो बुझाने लगे हमें। मसला ये है कि आपने कहा कि मीडिया वाले ने ये कहा कि लैंड माफिया। मैं अभी इस पे खुल के बात नहीं बता सकता हूं जब तक ना ये क्लियर हो। उसके बाद आपने ये पूछा कि एमएलए साहब, महराज साहब ये कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं गरीब हूं, और उसने ये भी कहा कि मैं जो चोर नहीं हूं, मैं यहां गुंडा और माफिया को खत्म करने के लिए आया हूं। मैं इन तकरीरों से उसकी बात पे सहमत हूं। ये होना भी चाहिए। यहां बात खड़ा हो जाती है कि कल जब मीडिया वाले ने वहां पर दिखाया कि ये इतना एरिया 60 कनाल के आसपास में वो जमीन दिखाई जा रही है, अब ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है। हम इसमें मैं ये भी सोच रहा हूं कि ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि एक बंदा कह रहा है, स्टेज से कह रहा है, बार बार कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे मेरे मेरा मेरे इलेक्शन लोगों से इलेक्शन में ये कहा कि मुझे पैसा दो, मैं फकीर हूं। अचानक फकीर अगर एक हवेली में तब्दील होता है, तो इसके पीछे एजेंसी और इदारों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्योंकि जरूरी बात है, हो सकता है उसका बाप मुलाजिम भी है, उसका भाई भी मुलाजिम है, हो सकता है उन्होंने उस मकान को तामीर किया हो, या यह भी हो सकता है कि उसी ने किया हो। अगर किया है, अगर मकान को उन्होंने तामीर उसी ने किया है, अगर 60 मरले की जमीन उसने ली है, एज पर बिलाल भलेसी जो वो कह रहा है कि 60 कनाल के आसपास जमीन है, अगर ये सही बात है, तो इदारे हैं इसके लिए, एजेंसियां हैं, वो इसकी तहकीक होनी चाहिए। एक बंदा कह रहा मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदार होने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी लैंड कहां से आ रही है? तो जो वो मीडिया पर्सन बार बार कह रहा है कि इसने बाकी लोगों को माफिया बताया और दूसरी तरफ से ये खुद माफिया है, तो उन्होंने जो कहा उसको किस नजर से आप देखते हो? जो जो वो लोगों को माफिया कहता है, मैं कहता हूं कि जिस दिन आपको या मुझे कोई भी बंदा, महराज की बात नहीं, यहां कोई भी हमें कहेगा माफिया, तो हमको जवाब देना चाहिए। मैं उन लोगों को परेशान हूं जिन लोगों को मुंह के सामने माफिया कहता है। तो या तो वो माफिया हैं इसलिए उनसे जवाब नहीं देते हैं, या तो फिर डरते हैं। मैं यही दो ही बात है, या तो वो लोग डरते हैं, क्योंकि मुझे जब कोई माफिया कहेगा, मुझे या तो मैं उससे दस्तो गिरबान हो जाऊंगा, या तो मैं उससे कहीं कोर्ट कचहरी में खड़ा करूंगा, मैं उससे सबूत चाहूंगा। वो तो लोगों को कहता है, बार बार कहता है माफिया, चोरों को खत्म करूंगा, गुंडा मवाली जो भी होंगे उनको खत्म करूंगा। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपके इस चैनल का, या आप हमारी भलेस की एक आवाज हैं, मैं आपका मुबारकबाद करना चाहता हूं कि आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं लोगों से। यहां ब्लॉक का उन्होंने एक इजलास एमएलए साहब ने बुलाया, यहां डाक बंगले में उन्होंने इजलास को बुलाया, वहां पर उसने लोगों को हाथ खड़े करवाया कि यहां ब्लॉक ठीक ठाक चल रही। मैं एमएलए साहब से यह कहना चाहता हूं कि आपको पता है अभी भी ब्लॉक उसी नजरिए पे चल रहा है। यहां वीडियो साहब बैठा है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आजकल नरेगा की सीट पेमेंटें हो रही है।
बंदे मोहतरम, जनाब मोहतरम, बंदे कुछ गढ़वाल में हैं, कुछ प्रोजेक्टों में हैं, उनके शीट निकाले जा रहे हैं। क्यों निकाले जा रहे हैं उनके शीट? या तो उन्होंने महराज साहब को वोट दिया, उस डर से उनके शीट निकाले जा रहे हैं, या तो फिर उनको अपना असर रसूख ब्लॉक के साथ है, या इसमें ब्लॉक गड़बड़ी करा रही है या एमएलए गड़बड़ करा रहा है। क्योंकि गरीब लोग, जो लोग काम पे जाते हैं, उनको एब्सेंटियां लग रही है बेचारों को। कोई ब्लॉक ठीक तरह से, यहाँ पर कोई किसी ब्लॉक जिस तर्ज पे थी उसी तर्ज पे आज भी जाओ देखो, ब्लॉक में कोई नहीं होगा। चिल्ली ब्लॉक खाली पड़े। कल किसी साथी की वीडियो आई थी, बिल्कुल उन्होंने अंदर से दिखाया था, लोगों के काम नहीं हो रहे। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पीएमएवाई आवास प्लस की कुछ फाइलें तैयार हो रही है, उस पर देखा जाए, यहाँ तहसीलदार साहब का स्टाम्प उस पर लगता है। तो 3-3 महीने से यहाँ कोई नहीं है। आज भी मैं गया था, तहसील नायाबत खाली पड़ी हुई है। ये चीजें देखनी थी, एमएलए साहब ने ये चीजें देखती है। खाली दावे नहीं करने चाहिए, दावों के पीछे जो राज होता है वो करना चाहिए। उसकी दो बड़ी खामियां हैं। जो हमने सवाल किया था, क्या अगर उस मीडिया पर्सन ने आवाज उठाई, क्या उसको उठानी चाहिए थी? मैं कहता हूं कि मीडिया वाले को क्या गलती है? उसको दिखाया गया कि एमएलए साहब का मकान है। अगर उस जिस बंदे ने उसको ये दिखाया है कि एमएलए साहब का मकान है, उस पर तहकीक होनी चाहिए। उसने शो करवा दिया, उसको दाड़े नहीं मारने चाहिए। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूं, एमएलए साहब की कुछ वर्करान हैं, रातों रात उस बंदे को फोर्स करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक बंदा कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं, अरे भाई वो खुद स्टेटमेंट दे कि मैं, ये मकान किस तरह से तामीर हो रहा है, ये पैसा आ कहां से रहा है, ये मैंने लोन निकाला है या मैं कहीं से इस पैसे को उधार ला रहा हूं, या कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई बड़ा ऑफिसर गिफ्ट दे रहा है। हम दे भी सकते हैं, हम उससे, मीडिया वाले ने जो बहुत अच्छी बात है, हमें भी पता नहीं था। हम भी आज तक सोचते हैं हकीकत में फिक्र बंदा है। जो सवालात आज तक आम लोगों ने या किसी भी सोशल एक्टिविस्ट ने महराज मलिक से किए, क्या उनका जवाब अभी तक किसी को मिला? नहीं, मैं कहता हूं कि पहले जब गाड़ी का इल्जाम उस पर लगा, तो एक मीडिया वाले ने उससे सवाल किया था, शायद कहरा का था वो, कहाँ का, उसने उससे सवाल किया था कि आपको गाड़ी दी गई है, जिसने उसको गाड़ी दी है, एक खूबसूरत बात आपको बताने जा रहा हूं, आपके रिकॉर्ड में रहने चाहिए, और अगर ये झूठ निकलेगा तो बता देना मुझे। जिस बंदे ने उसको गाड़ी दी है, वो कौन सी गाड़ी है उसका मुझे पता भी नहीं है। वो बंदा ठेकेदार है, जावेद साहब मागरे, वो ठेकेदार है। वो गाड़ी उसके वहां शायद जल शक्ति में कुछ प्रोजेक्ट में कुछ काम थे उसके, वो गाड़ी क्यों दिलाई गई? कभी भी महराज साहब ने कहरा में या फिर ध्रुट हो या फिर अपना यहां हमारा चनियास अमृतपुर में जितने भी जल शक्ति के काम है, 2 इंच 3 इंच 4 इंच से नीचे पाइप नहीं गई है। यहां मैंने कोका साहब का मकान है, यहां से एक दिन मैंने वीडियो बनाई, 3-3 इंच पाइप नीचे जमीन पे। वो सारे ठेकेदार एमएलए के साथ हैं आज, इसलिए साथ हैं, इसलिए वो उनको गाड़ियां दे रही है। उसने कहा था ना कि वो, उसने मुझे गिफ्ट की है, गिफ्ट नहीं की है। उसने, मागरे साहब ने ये भी कहा कि 4 लाख के कितना पैसा उसको दिया भी गया है, लेकिन दिया क्यों है, उसने गाड़ी क्यों दी, 40 लाख की गाड़ी क्यों दी गिफ्ट, वजह बनती है। कहरा जो हमारा साथी, उसका भी जवाब उसने नहीं दिया। कहरा में जो वहां के नौजवानों ने कई बार उनसे सवाल किए कि ये जो कहरा में जेजेएम स्कीम है उसमें स्कैम जो हो रहे हैं, तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं एमएलए साहब। जल शक्ति के जो प्रोजेक्ट है हमारे ब्लॉक, मेरा अभी भी, मैंने भी उसको वोट किया है, अभी भी 2 महीने डीडीसी के हैं। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, आप तो कह रहे हैं कि हमने माफिया को खत्म करना है, माफिया आपके साथ जुड़ गया है, आप एमएलए बने या आपके डर से आपके साथ जुड़े हुए हैं, या फिर उनके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते हैं? जबकि पाइपलाइन जहां 2 यहां 24 इंच नीचे जमीन में डालनी थी, और कहरा में यही हाल है। जाओ, इस वक्त भी पड़े हैं पाइपलाइनें। कोई अगर इस वीडियो पे कोई सवाल करना चाहता है, कोई पीएचई का बोलेगा, मैं साथ जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। मेरे यहाँ बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, मैं दिखाऊंगा, मैं बंगड़ी लेके जाऊंगा, उनको खोद के दिखाऊंगी कितने नीचे और कितना ऊपर है। क्यों नहीं उनके खिलाफ आवाज? ये समझ सबको आ रही है। वो लोग उसके पीछे क्यों चल रहे हैं, जो उसको कल तक मारने के लिए तैयार थे, मारना उठते थे, एमएलए से पहले, डीडी से पहले उसके साथ लड़ाइयां करते थे, आज उनकी झोली में जाकर के बैठे। उनको अपने काम चलाने हैं, वो उनको पता है कि अगर हम इसके साथ नहीं रहेंगे तो कल को ये कहीं आंधे हो, कहीं पब्लिक दरबार में या कहीं असेंबली में जाकर के हमारा पोल खोलेगा, इसलिए वो उसके पीछे चलते हैं। बात रही हमारी बात, हम खुली आवाज हैं। जिस दिन भी हमारे उसने मुझे भी कहा बहुत बार, एमएलए साहब ने मेरे साथ, मैंने उसको वोट किया, मेरे साथ रहा, जब वो कुछ नहीं था तब भी हमने साथ दिया। उसने मुझे भी 1-2 बार कहा कि आप भी चोर हैं, आप भी
चोर है, ऐसे मजाकन मजाकन में सामने सामने कहा। मैंने उससे कहा जिस दिन तुम मेरी चोरी सबूत करेगा उस दिन मैं तेरी वर्दियात लिखवाऊंगा। मैंने जो काम किए हैं, मैं कैपेक्स का ठेकेदार हूं ग्राउंड पे। तू जेई भेज करके डी को भेज, किसी को भी भेज, मैं 7-8 मीटर ज्यादा काम करता हूं। इसलिए करता हूं कि कल कोई बच्चा आकर के खड़ा होकर के ये कहेगा इसने काम कम किया है। ये एक आदत है उसको सबको बोलना चोर। सबको चोर मत बोलो, चोर वो होता है। एक बात और बताऊं मैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दुनिया में हुजूर पाक आदम अलैहिस्सलाम से पहले एक ही बंदे ने कहा ओपन में मैं ईमानदार हूं, वो बाद में इब्लीस निकला। क्योंकि सदरतुल मुंतहा जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया तो उस फरिश्तों को कहा सजदा करो। उसने सर सजदे से उठाया कि किसके ऊपर लानत गिरेगी, तो लानत उसी पे गिरी, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार समझता था। तो अब उस हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बाद मैं महराज साहब से ये हिदायत देना चाहता हूं कि जो आप स्टेज से आकर के कहते हो कि मैं ईमानदार हूं, आज जवाब देना पड़ेगा। जो आपके ऊपर इल्जाम है ये पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। जो आपके मुन्ने और चुने हैं, मुन्ने चुने जो आपके सपोर्टर हैं, वो ये जो इनको डिक्टेट करते हैं, दाड़ा मारते हैं, जो आपके खिलाफ कोई बोलना चाहता है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इल्जाम है इस वक्त आपके एमएलए को, हमारे एमएलए को, मेरा भी एमएलए, हमारे एमएलए को जवाब देना चाहे कि अगर ये लैंड ली है, ये किस तरह से ली है, इसके पीछे क्या राज है, सही है या गलत है। ये नहीं है कुछ। मैंने कल एक लाइव में एक बंदा देखा इसी एरिया का, वो उसकी तारीफें कर रहा है। 2 महीने पहले उसके साथ बड़ी लड़ाइयां चल रही थी, आज तारीफ पे तारीफ कर रहा है। क्यों कर रहा है? डरते हैं। हमारा सवाल है, मैं आज की मीडियम आपके चैनल के माध्यम से एमएलए साहब से कहना चाहता हूं, आप अपने जो आपके ऊपर बिलाल भलेसी ने इल्जाम लगाया है उसकी आपको जो है पब्लिक के सामने कहना पड़ेगा। जैसे आप लाइव होते हैं, ये किस हिसाब से मकान बनाया जा रहा है, लोन से बनाया जा रहा है या फिर कहां से ये पैसा है? मतलब उसको प्रेशराइज करने के बगैर, मतलब उसको प्रेशराइज नहीं करना है, अलबत्ता उसके सवालों का जवाब देना। बिल्कुल, बिलाल भलेसी को, वही तो माफिया है फिर। जो बिलाल भलेसी को प्रेशराइज करे वो माफिया नहीं है क्या? बिलाल भलेसी को हक नहीं है आवाज उठाने का, या आपको हक नहीं? आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे हक नहीं है कि मैं इस सवालों का जवाब दूं। मैं भी इस आईन हिंद में रह रहा हूं, मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूं। मुझे भी हक बनता है एमएलए साहब के इस पे जो है सवाल उठाने का। अब आखिर ये चीजें नहीं है किसी को दबाएंगे। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, ये जो चीजें आपने बताई, ये आपने उससे जो जब आप दूर हुए इसलिए आप बता रहे हैं? नहीं, या हकीकत है? जहां महराज सही कर रहा है वहां हमारी सपोर्ट है। मैं उससे अलग क्यों हुआ? हमारे एक रोड का इश्यू बन गया, चाहे उसकी डीडीसी और बीडीसी के आपस में अनबनी हुई तो हमारा रोड उस लड़ाई में फंस गया। उस चीज से मैं नहीं कि वो मैं आज उससे अलग हूं, मैं इस चीज से अलग हुआ हूं कि यार आपको हमारा रोड बनाना चाहिए था। सुरड़ी साहब के साथ हम नहीं थे, उसने जो करवाना था उतना जितना उसने करवाया है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं एमएलए साहब से, मुझे आपसे कोई नहीं गिला है। आप जिसको चोर बोलते हो बोलो। आपने कहा है मैं यहाँ ब्लॉक को जो है हिंदुस्तान लेवल पे लाऊंगा। यहाँ ब्लॉक दिवस में उसने बताया कि मैं इसको एक क्लास बनाऊंगा। वो काम करिए आप। आपको लोग फोन करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एमएलए बनने से पहले वो कहता जब मैं एमएलए बनूंगा लोगों के ट्रांसफार्मर जो डुलान होते हैं मैं उनको जो है किराया दिलवाऊंगा। पिछले 1 हफ्ते पहले अमरपुरा का ट्रांसफार्मर एक जला। मतलब डिपार्टमेंट के हर बंदे को सब लोगों ने फोन किया, एमएलए साहब को फोन किया, और एमएलए साहब का उनका कहने का उसी के वाटर है, उनका कहना है कि उसने कहा कि मुझे डिग्री कॉलेज मांगो, मुझे स्कूल मांगो। जनाब, एमएलए वो होता है जो किसी बेवा का राशन कार्ड भी बनाए, जो किसी बेवा के साथ जाए बैंक में उसकी पेंशन लगवाए, इसलिए एमएलए को चुना जाता है। आज फिर वही हाल है। ट्रांसफार्मर जितने हमारे इलाके में लगे हैं महराज साहब की फंड से, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उस चीज की। लेकिन उनका डुलान, उनका जो ट्रांसफार्मर का डुलान, उस स्टेशन का जो वहां पर लोगों ने बनाया, उनको वो मजदूरी क्यों नहीं मिल रही? हमारे गांव में 2 लगे हैं। अगर शक होगा आपको, आप कभी विजिट करें, लोग आपको बताएं जिन लोगों ने वो पोल डुलान की। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी एमएलए साहब को। बात रही लैंड की बात, वो जवाब देना पड़ेगा। मीडिया ने तो बात उठानी है, आज तक मीडिया ने उसकी तारीफें की, जहां उन्होंने गलत पाया तो उन्होंने सवाल खड़ा कर दिए। अब उसको थोड़ी डराना है या किसी मीडिया वाले को धमकाएंगे, ये गलत बात है, किसी को धमकाना नहीं।
तो ये थे नज़ीर अहमद नज़र, सोशल एक्टिविस्ट जो भलेसा जिक्या से ताल्लुक़ रखते हैं, अमृतपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनका कहना है कि जो कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसमें जो महराज मलिक एमएलए डोडा ईस्ट को जो इल्ज़ामात लगे हैं, उनका जवाब उनको देना चाहिए। आज तक जो भी उन पे इल्ज़ामात लगे, चाहे गाड़ी का इल्ज़ाम लगा, चाहे जो जेजेएम स्कीम ताहरा में उसमें स्कैम हुआ है, उसमें उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज उसको जो लैंड माफिया का नाम पड़ा है, उसका जवाब देना चाहिए। तो ये नज़ीर अहमद नज़र थे हमारे साथ। तो इनका कहना है कि उन्हें जो भी इल्ज़ामात लगे हैं, उनका जवाब उनको देना चाहिए। शुक्रिया नज़ीर अहमद नज़र साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया।